चंद्रमा की एनर्जी पूर्णिमा से अमावस्या के दौरान घटती है, जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण होता है। और चंद्रमा की एनर्जी अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ती है, जो कि महादेव के वरदान के कारण होता है। दोस्तों, श्राप और वरदान के कारण चंद्रमा की इस एनर्जी का घटना और बढ़ना कोई सामान्य घटना नहीं है। श्राप से किसी चीज का क्षय या विनाश होता है और वरदान से उत्थान या विकास होता है। विनाश और विकास की ये प्रक्रिया हमारे भीतर, हमारे मन में निरंतर चलती रहती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। कभी किसी चीज से हम किनारा कर लेते हैं तो कभी किसी चीज से हम लगातार जुड़ते जाते हैं। हम किसी चीज से क्यों जुड़ते हैं और किसी चीज से क्यों किनारा करते हैं, ये बहुत कुछ चंद्रमा की इस एनर्जी पर आधारित होता है। हम किसी चीज को किसी खास दिनों में शुरू करते हैं तो लगातार उससे जुड़ते जाते हैं, और किसी चीज को किसी खास दिनों में दूरी बनाना शुरू करते हैं तो लगातार उससे दूर होते चले जाते हैं। चंद्रमा की इस एनर्जी, जिसको पक्ष बल कहते हैं, इस बल का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। कैसे, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, आप शक्ति किससे प्राप्त करते हो? दुर्गा जी से। शक्ति प्राप्त करने का सबसे बड़ा पर्व नवरात्रि अमावस के दिन ही शुरू होती है। और धन किससे प्राप्त करते हो? लक्ष्मी जी से। धन प्राप्त करने की पूजा लक्ष्मी पूजा यानी कि दिवाली भी अमावस को ही मनाई जाती है। आप इन दोनों के अमावस में होने के पीछे के लॉजिक को समझोगे ना, तो आपके मन में जो लगातार कुछ चलते रहता है, जिसके वजह से आप दुखी रहते हो और आप उस प्रॉब्लम से, उस दुख से पीछा छुड़ाना तो चाहते हो मगर छुड़ा नहीं पाते, या फिर आप अपने जीवन में कोई हार्ड डिसीजन लेते हो, जैसे अपने आदतों को बदलने की, मेडिटेशन करने की, या फिर कोई ऐसी नई चीज करने की जो आपने कभी नहीं किया हो, तो उसे आप कुछ दिन करते हो और कुछ दिनों में ही छोड़ देते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम है ना, आपके पल भर में दूर हो सकती है अगर आपने इसके पीछे के कारण को समझ लिया। इसको कैसे सॉल्व करना है ये जान लिया। तो इसका राज छुपा है अमावस और पूर्णिमा में। कैसे, अभी बताता हूँ, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानते हैं, प्रकृति ही हमें बताती है और ये सारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि ये खुद ही बताती है, संकेत देती है कि किसी चीज की नई शुरुआत कब करनी है और किस चीज का अंत कब करना है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते। देखो, अगर आप अभी जो भी कर रहे हो उसको करके सफल नहीं हुए तो सफलता कब मिलेगी? जब आप उसमें बड़ा बदलाव लाओगे। लेकिन अगर आप बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हो, डिप्रेशन में हो, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है तो दुखी हो, तो आप कुछ नया तभी कर पाओगे जब आप उस प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से और उस दुख से बाहर आओगे। नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार अमावस में आते हैं, और ऐसे बहुत से छोटे मोटे त्योहार हैं हमारे कल्चर में जो अमावस के दिन ही आते हैं। लेकिन बचपन से हमें बताया गया है कि पूर्णिमा बहुत अच्छी है, अमावस अच्छी नहीं होती। अमावस के दिन सब कुछ निगेटिव होता है। हम पूर्णिमा के दिन चांद को नमन करते हैं, पूर्णिमा के दिन अलग अलग पूजा पाठ करते हैं, अमावस के दिन नहीं करते हैं। लेकिन इस बीच को आप ऑब्जर्व करो, इस चीज को आप समझो कि शारीरिक शक्ति हमें सूर्य से मिलती है। शरीर मजबूत होता है, हड्डियां मजबूत सूर्य की किरणों से होता है, और मानसिक शक्ति हमें चंद्रमा से मिलती है। मन हमारा चंद्रमा कंट्रोल करता है। गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं या खुश होते हैं, ये सभी हम मन से ही होते हैं। पूर्णिमा में एनर्जी हाई होती है, तो उस दिन जो भी आपके मन में ऑलरेडी चलता रहता है, जो आपके लाइफ में चलते रहता है, वो बहुत हाई होता है। जैसे गुस्सा है तो उस दिन गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। अगर आप दुखी हो तो उस दिन दुख भी और बढ़ जाएगा। मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन बढ़ जाएगा। समुद्र की लहरें उठने लगती हैं। इस वजह से हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया कि पूर्णिमा के दिन हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन जो भी है वो बढ़ जाएगा। लेकिन पूर्णिमा से अमावस तक जब यह टाइम पीरियड चल रहा होता है, तब आप ये जरूर करिए। अगर कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें फंसे हुए हो, डिप्रेशन में हो, आपके मन में कुछ चल रहा है और आप उसी की वजह से दुखी रहते हो, तो देखो कि अभी क्या चल रहा है। चंद्रमा अमावस से पूर्णिमा की ओर जा रहा है या पूर्णिमा से अमावस की ओर जा रहा है? अगर वह पूर्णिमा से अमावस की ओर जा रहा है तो आप अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, उसे चलने दो, बंद करने की कोशिश ना करो। डिप्रेस हो तो डिप्रेस रहो। पूर्णिमा से अमावस अपने आप को पूरा ड्रेन आउट कर लो, पूरा खाली कर दो, क्योंकि उस टाइम पर एनर्जी नीचे जाती है। इसीलिए समुद्र का पानी भी अमावस के दिन नीचे चला जाता है, और फिर अमावस से पूर्णिमा की ओर जैसे जैसे जाते हैं वह एनर्जी ऊपर की ओर आती है। तो वो आपको तैयार करते हैं। नवरात्रि जब आता है तो आपको प्रिपेयर करते हैं, वो अमावस को शुरू होता है और पूर्णिमा तक एनर्जी बढ़ती जाती है। आपने नवरात्रि में व्रत रखा होगा तो आपने ये महसूस किया होगा कि पहले दिन व्रत रखना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे रखने लग जाते हैं, चांद की एनर्जी बढ़ने के साथ साथ आपकी भी एनर्जी बढ़ती जाती है, फिर व्रत रखना आसान हो जाता है। इस बीच में दशहरा आता है तो फिर आप पूरे उत्साह से उसे मनाते हो। इसमें पृथ्वी आपकी हेल्प कर रही है।
पृथ्वी की एनर्जी अमावस से पूर्णिमा की ओर बढ़ती है, पूर्णिमा से अमावस की ओर नीचे जाती है। तो ये पूरा सिस्टम आपका हेल्प कर रही है। ऊपर से त्योहार डाल दिए हैं हमारे पूर्वजों ने, जिससे पृथ्वी जो हमारे एनर्जी को ऊपर ले जा रही है, तो हम भी अपने आप को प्रिपेयर करें एनर्जी को ऊपर ले जाने में। तो इस वजह से नवरात्रि अमावस पर आती है, दिवाली अमावस पर आती है, ताकि आप अमावस से पूर्णिमा की ओर अपनी एनर्जी को ऊपर ले जाओ। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है तो आप अपने आप को खाली हो जाने दो, क्योंकि पहले से एनर्जी नीचे जा रही है, पूरे ड्रेन आउट हो जाओ। और जैसे ही अमावस आता है, चाहे पीछे जितनी भी खराब चीजें हुई हैं पिछले हफ्ते में या पूर्णिमा से अमावस के बीच में, या जितना भी लाइफ में कुछ हुआ है, उसे उस दिन पूरी तरह छोड़ दो। अमावस में एनर्जी एकदम लो होती है, उस दिन आपका डिप्रेशन, टेंशन बहुत लो होगा, तो उस दिन जो छोड़ना है वो पूरी तरह छूट जाएगा। फिर अमावस से पृथ्वी ऑटोमेटिक एनर्जी ऊपर ले जा रही है, तो आप अपने अंदर से बस थोड़ा सा कोशिश करोगे ना, तो चमत्कार हो जाएगा। लोग डिप्रेस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अमावस जब आती है तो एनर्जी लो होती है, तो अमावस के दिन भी वो डिप्रेस रहते हैं। फिर अमावस से पूर्णिमा की ओर एनर्जी बढ़ती जाती है, तो और वो डिप्रेस होते जाते हैं। फिर पूर्णिमा से अमावस आती है, अर्थ की एनर्जी नीचे जाती है, तो उसके साथ साथ वो भी नीचे जाते जाएंगे, यानी कि फिर उनके महीने खराब होते जाते हैं। इस तरह आप उस चीज से बाहर नहीं आ पाते। तो अगर आप किसी चीज से बाहर आना चाहते हैं तो चंद्रमा की इस एनर्जी को इस्तेमाल करके आ सकते हैं। अमावस को ही आप अपने आप को खाली कर पाओगे। कुछ नया स्टार्ट करना है तो अमावस का इंतजार करो, अमावस के दिन स्टार्ट करो। छोटी मोटी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बड़ा स्टार्ट करना है, अमावस का इंतजार करो, फिर उस दिन स्टार्ट करो। उस दिन पूरा सिस्टम हेल्प करती है आपको। इसी वजह से लड़कियों की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वह भी मून पर डिपेंड करती है, क्योंकि मून का हमारे शरीर से गहरा संबंध है। हमारे अंदर पानी है 70%, और मून की वजह से देखो, आप समुद्र में लहर है, वह जब पूर्णिमा होती है तो आगे बढ़ जाती है। वैसे ही हमारे अंदर पानी है। हमारा जो दिमाग है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, हमारे अंदर है सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, वह सब कुछ बाहर के अनुरूप काम करता है। तो बस इस चीज को समझ लो। पूर्णिमा से अमावस पर एनर्जी नीचे जाती है, अमावस से पूर्णिमा पर एनर्जी ऊपर आती है। बस आपके लिए लिफ्ट तैयार है। अगर आपको नीचे जाना है तो पूर्णिमा वाली लिफ्ट पकड़ो, ऊपर जाना है तो अमावस वाली लिफ्ट पकड़ो, सीधा लेकर ऊपर जाएगा आपको। और अगर आपने गलत लिफ्ट पकड़ा, अमावस्या के दिन आप टेंशन लेते हो, दुखी होते हो, तो जैसे जैसे चांद की एनर्जी बढ़ती जाएगी, आपका टेंशन, आपका दुख लगातार बढ़ता जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई नई चीज आप पूर्णिमा को स्टार्ट करते हैं तो एक तो कर नहीं पाएंगे, और अगर कर भी लिया तो जैसे जैसे चांद की एनर्जी कम होती जाएगी, आपका इंटरेस्ट उसमें कम होता जाएगा। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने इन तिथियों को, पक्षों को, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इन सब को ऐसे ही नहीं बनाया है। उन्होंने पहले पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व किया है, देखा है, समझा है, फिर उनमें त्योहारों और पर्वों को इस प्रकार से सेट किया है कि उसका हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।